दोस्तों, दुबई में औरतें गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं? यह सवाल मोहन के मन में बार बार चल रहा था। जब मोहन की मालकिन उससे कहती हैं कि मुझे गुलाब जल और फिटकरी लाकर दे दो और अपने मालिक को इस बात का जिक्र कभी ना करना कि मैं तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाती हूँ, तो मोहन का दिमाग और ख़राब हो जाता है कि आखिर अपने पति की चोरी से वह गुलाब जल और फिटकरी का करती क्या है और क्यों रात में ही उसका इस्तेमाल करती हैं। यह बड़ा हैरान करने, बड़ा परेशान करने वाला सवाल था। दोस्तों, आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे जब इस सवाल का खुलासा आपके सामने होगा। मोहन है जो वह एक भारतीय नौजवान दुबई जाता है कुछ पैसे कमाने के लिए, और वह एक मालकिन का ड्राइवर था। उसको गाड़ियाँ चलानी आती थी। इस ड्राइवरी पर एक औरत उसको रख लेती है, सैलरी भी उसको अच्छी खासी देती है, लेकिन उस औरत का पति उसके पास नहीं रहता था, वह दूसरे देश में रहता था और कभी कभी 20 से 25 दिन के लिए उसके पास आ जाया करता था। दोस्तों, मोहन उस औरत को चाहने लगता है। उसके बाद क्या होता है और यह गुलाब जल और फिटकरी का राज क्या है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के रहने वाले एक मोहन बहुत ही गरीब परिवार में था। में रह करके वह अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा था, क्योंकि ड्राइवरी में जो कुछ भी वह कमाता वह सब खर्च हो जाता था। वह अपनी बहन की शादी कैसे करे, अपने छोटे भाई को कैसे पढ़ाए, अपनी बीमार माँ को दवाई कैसे कराए। जो उसका बाप था वह पहले ही मर चुका था। अब घर की सारी जिम्मेदारियां मोहन के ऊपर थीं। मोहन का एक दोस्त होता है जो दुबई में रहकर काफ़ी अच्छी कमाई किया करता था। इसलिए मोहन ने अपने दोस्त से कहा कि यार, अगर सऊदी अरब में या दुबई में मेरे लिए कोई नौकरी है तो मैं ड्राइवरी करना अच्छी तरह से जानता हूँ, लाइसेंस भी मेरे पास है। अगर कोई अच्छी सी नौकरी ड्राइवरी की मेरे लिए हो तो फिर मुझे बता देना। घर में रह करके यहाँ मैं जो कमाता हूँ सब खर्च हो जाता है, पूरी तरह से घर के खर्चे नहीं उठा पा रहा हूँ। उसका दोस्त यह बातें अपने दिल पर ले लेता है और मोहन के लिए किसी नौकरी की तलाश में लग जाता है, और बहुत ही जल्द उसकी यह तलाश खत्म हो जाती है। वहाँ पर एक औरत को एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। बस फिर क्या था, मोहन का दोस्त उसके लिए वीज़ा भिजवाता है और फिर मोहन अपना सामान बांधकर इंडिया से पहुंच जाता है। दुबई पहुंचने के बाद मोहन एक अपने दोस्त के पास रुकता है और फिर उसका दोस्त अगली सुबह उसको उस औरत के पास ले जाता है। वह दुबई की औरत मोहन को नीचे से ऊपर एक नज़र भर कर देखती है, क्योंकि मोहन देखने में बहुत सुंदर था, हट्टा कट्टा था, नौजवान था। लगभग उसकी उम्र 25 साल के आसपास थी। कुछ देर मोहन को देखने के बाद वह औरत कहती है कि मुझे यह लड़का पसंद है, मैं इसको अपना ड्राइवर बनाने के लिए तैयार हूँ। उसने मोहन की सैलरी भी अच्छी खासी बोली थी। मोहन यह सुनकर बहुत खुश होता है कि घर से आते ही उसकी नौकरी लग गई है। वरना बहुत से लड़कों के बारे में उसने सुना था कि दुबई में जाकर के लड़के परेशान हो जाते हैं, उनको बकरियां चरानी पड़ती है, वीरान जंगलों में तपती हुई धूप में पूरे के पूरे दिन उसको बकरियों के पीछे दौड़ना पड़ता है। यह सुनकर के कभी कभी तो मोहन का मन होता है कि यार, दुबई कभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी घर की मजबूरियां देखते हुए और फिर वहां रहकर जो अच्छे लोग अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी सुन करके, उनके हालात सुन करके वह दुबई जाने का मन बना लेता है। और उसका नसीब अच्छा कहा लो या फिर उसके दोस्त की जो कि वह मेहनत कहा लो कि मोहन यानी कि इंडिया से आते ही दुबई में एक औरत के ड्राइवर की नौकरी मिल चुकी है। उस औरत ने अपने घर के बगल में ही एक रूम रहने के लिए दिया है कि इस रूम में आप रह सकते हैं, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि मुझे शॉपिंग करने जाना है, राशन लाने जाना है, मुझे कहीं घूमने जाना होगा, कहीं भी मुझे जाना होगा तो मैं आपसे बता दूंगी, अपने रूम में ही रहो। इसी तरह से अब मोहन अपनी नौकरी शुरू कर देता है और औरत के साथ जहां वह कहती है वहां चला जाता है। कुछ दिन बाद मोहन को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वह उस औरत की तरफ खींचता हुआ जा रहा है, क्योंकि वो औरत दुबई की जो औरत जिसका मोहन ड्राइवर था वह मोहन की उम्र की यानी कि लगभग 25 साल की उम्र की उसकी होगी और लड़की की उम्र लगभग 24 साल होगी। औरत देखने में इतनी खूबसूरत थी। जब वह गाड़ी में पीछे बैठा करती थी तो मोहन शीशे में
उसको देखा करता, उसकी तरफ से नज़र ही नहीं हटाता। और नज़र हटती थी कैसे? क्योंकि वह एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मासूम औरत थी। उसके चेहरे की मासूमियत पर मोहन फिदा हो जाता है। उसकी जो खूबसूरती थी उस पर अपना दिल हार बैठता है और वह नज़र चुरा कर अपनी ही उस मालकिन को देखता रहता है। मालकिन जब उसको कोई भी काम करने के लिए कहती हैं तो वह सर झुकाकर हाँ कर देता है और मालकिन का वह काम कर दिया करता है। अचानक से एक दिन उसको झटका तब लगा जब एक दिन उसकी मालकिन ने कहा कि मोहन, हमें एयरपोर्ट चलना है। जो मेरे पति हैं वह दूसरे देश से मेरे पास आ रहे हैं। मुझे एक झटका सा लगता है लेकिन मैं हाँ कर देता हूँ। और उसके साथ, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी, मेरी नौकरी थी, और मैं जब एयरपोर्ट पहुँचता हूँ और जब उसके पति को देखता हूँ तो मुझे दूसरा झटका लगा, क्योंकि उसका पति लगभग 50 साल का उम्र था। वह औरत जितनी खूबसूरत, जितनी तंदुरुस्त थी, उसकी मालकिन, वह आदमी उसके लिए काबिल नहीं था। यानी कि वह औरत उस आदमी की उम्र की आधी उम्र की थी। उस आदमी के सारे बाल सफ़ेद थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। जब मैंने उसको उस औरत के साथ देखा तो मैं यही नहीं समझ पाया कि शादी शायद कोई समझौता है। खुशी के साथ यह खूबसूरत औरत इस बूढ़े आदमी के साथ शादी कैसे कर लेती है? तब मोहन वहाँ से लेकर दोनों पति पत्नी को गाड़ी में बैठाते हैं और फिर से गाड़ी चलाने लगता है। मैं क्या देखता हूँ कि उस आदमी ने उस औरत की बाहों में बाहें डालकर उसके हाथों में अपना हाथ रखा था और वह कह रहा था कि बेबी, क्या करूं, मुझे बाहर रहना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन बाहर जाना भी मेरी मजबूरी है। लेकिन अब मैं जितने दिनों के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, हर वक्त तुम्हारे पास रहूंगा, यहाँ रह करके कोई भी काम नहीं करूंगा। उस आदमी का उसके हाथों में हाथ डालकर घूमना बड़ा बुरा महसूस हो रहा था। मैं शीशे में उस आदमी का सारी हरकतें देख रहा था। मोहन नीचे से लेकर ऊपर तक पसीना में डूब जाता है और वह कहता है कि मेरे तन बदन में आग लग रही है कि यह बूढ़ा आदमी इस औरत को क्यों छू रहा है, क्यों उससे प्यार कर रहा है। और वह उस गाड़ी में, यानी कि मोहन भी शर्म नहीं कर रहा था और वह बराबर उस औरत के गालों पर, उसके पसीने पर हाथ फेरता रहता था। जैसे जैसे करके मोहन उन दोनों को घर छोड़ता है और फिर अपने रूम में आता है। रूम में आकर शाम का खाना खाता है और फिर सोने के लिए लेट जाता है। लेकिन आज की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, नींद आने के लिए तैयार नहीं थी। बार बार रह करके अपनी मालकिन का चेहरा मोहन की आंखों के सामने आ रहा था। उसके बाद उसके बूढ़े पति का चेहरा भी उसकी आंखों के सामने आ जाता था। बार बार रह करके मोहन यही सोच रहा था कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उस औरत को उस 50 साल बूढ़े आदमी के साथ शादी करने की ज़रूरत पड़ी। क्या यह वजह हो सकती है? वह सोचकर अपने आप को परेशान कर रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था। कभी वह इधर करवट लेता था तो कभी वह उधर करवट लेता था। कभी तकियों को अपनी आंखों पर रखता था, अपने मुंह पर रखकर सोने की कोशिश करता था, लेकिन नींद उसको आ ही नहीं रही थी। उसे यही ख्याल आ रहा था कि वो औरत अपने पति की बाहों में होगी और वह आदमी इस टाइम उसके साथ क्या कर रहा होगा, क्या उसको प्यार कर रहा होगा, क्या उसके कपड़े उतार रहे होंगे, क्या उसके जिस्म से खेल रहा होगा। वह उसके दिमाग में चलता रहता है। उसका दिमाग फटा जा रहा था। वह सोचता है कि मैं इतनी खूबसूरत औरत, जो कि उसका आदमी तो ना ही खूबसूरत है और ना ही जवान है। यही सोच में सुबह हो जाती है और सुबह जब वो उस औरत से पूछता है कि कहीं जाना है या नहीं जाना है, घर में पहुंचता है तो बाहर ग्राउंड में ही दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे और उसका उस आदमी के बाहों में अपना हाथ होता है, उससे बिल्कुल सटा हुआ होता है और उसकी गर्दन में हाथ डाल के लगभग उसे उसके मुंह से मुंह लगाने के लिए तैयार था। दोनों ऐसी स्थिति में थे कि दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और प्यार कर रहे थे। इस हालात में जब मोहन उसको देखता है तो उसको भी शर्म आ जाता है और पीछे रुकने के बाद एक ज़बरदस्ती खांसने की कोशिश करता है और फिर जब वह खांसता है तो वह औरत ठहर जाती है, रुक जाती है। वह उस आदमी से पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी अपनी औरत को छोड़ता नहीं है और इसी तरह से बेशर्मी के साथ मोहन के साथ ही उसकी बाहों में बाहें डाले उसको अपने बाहों से भरे हुए ऐसे ही पकड़ता रहता है और औरत
कहती है कि थोड़ा शर्म करो, नौकर का तो ख्याल रख लो, ये हमारे बारे में क्या सोचेगा। वो आदमी कहता है बेबी कैसी बात करती हो, ये नौकर भी तो हमारे अपना ही है, ये कहीं जाकर थोड़ी कहेगा कि हम इस तरह से कर रहे थे। कोई बात नहीं है, आज का यही मॉडर्न ज़माना है, आप शर्म नहीं करो। उसके बाद वह आदमी मोहन से पूछता है कि यहाँ पर क्यों आए हो, क्या काम है। मोहन कहता है कि मैं मैडम से पूछने आया हूँ कि आज उन्हें कहीं जाना है या नहीं जाना है। वह आदमी कहता है कि आज तुम्हारी मैडम कहीं नहीं जाएंगी, आज यह पूरा दिन मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद बाहर से लौटा हूँ। अब जितना भी तुम्हारी मैडम का वक्त है मेरे साथ गुजरेगा, इसलिए आज दिन की पूरी छुट्टी होगी। चाहे तो कहीं घूमने जा सकते हो, अगर नहीं जाना चाहते हो तो खाना खाओ और आराम करो, कोई काम होगा तो हम बता देंगे। उसकी यह बात सुनकर मोहन जब वापस अपने रूम में आता है तो उसको फिर दोबारा से गुस्सा आने लगता है कि बूढ़ा आदमी कितना बेशरम है, उसने मेरा ख्याल भी नहीं किया और उसको छोड़ा भी नहीं, बराबर उसकी बाहों में बाहें डालकर मेरे सामने। इतनी उम्र के होने के बाद तो कुछ तो शर्म होनी चाहिए। कभी कभी तो मोहन के दिमाग में यह भी आती थी कि अभी उसी आदमी का मर्डर कर दे, लेकिन वहाँ के हुकूमत और वहाँ के कानून के बारे में भी मोहन ने खूब सुन रखा था कि यहाँ मौत की सज़ा मौत, खून की सज़ा खून, और अगर आपने किसी की तरफ नज़र उठाकर गलत नज़र से किसी को देखा तो उसकी सज़ा है। अपने हिंदुस्तान जैसा कानून दुबई का कानून नहीं है, बल्कि दुबई का कानून बहुत सख्त है, इसलिए वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर जाता है, अपने गुस्से को पी जाता है। उसके कुछ देर बाद लगभग 1 घंटा बीता था। मोहन अपने रूम में आराम कर रहा था कि वह औरत आती है और उसके रूम का दरवाज़ा खोलती है। मोहन ज्यों का त्यों जैसे पड़ा था, वह अपनी मैडम को देखकर उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मैडम कहती है नहीं मोहन, लेटे रहो, बस मैं तुम्हारे पास एक काम के लिए आई हूँ, मेरा एक काम करना है। तो मोहन एकदम से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैडम बताइए क्या काम है। तो वह कुछ पैसे मोहन को देती है और कहती है कि ये लो, मेरे पति मुझे बाहर नहीं जाने देंगे, वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते, जब से आया है वह बस हर वक्त मुझे पकड़ते रहते हैं, इसलिए मेरा बाहर जाना ही नहीं होगा। यह पैसे लो और जिस स्टोर से मैं सामान खरीदती हूँ उस स्टोर पर जाना, मेरा नाम लेना और कहना कि मैडम गुलाब जल और फिटकरी मंगाई है, वह तुम्हें दे देंगे। और उनसे यह भी कहना कि मैडम के पति आ गए हैं, इसलिए वह फिटकरी और गुलाब जल की मात्रा दुगनी कर दें। मोहन उसकी यह बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। वह चक्कर में पड़ जाता है कि आखिरकार मैडम फिटकरी और गुलाब जल का क्या करेंगी, और फिर पति के आने के बाद मात्रा दुगनी कर दे, इसका क्या मतलब है। लेकिन वह अपने सर को हिलाया और चला जाता है उसी स्टोर पर जहाँ से उसकी मैडम सामान खरीदा करती थी, राशन लेती थी, और जाकर के वहाँ उस दुकान से कहता है कि मेरी मैडम ने आपसे रोज़ाना आपकी दुकान पर आया करती हैं, उनसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाई हैं और आज वह डबल मात्रा मांग रही हैं। वह दुकानदार हंसता है, मुस्कुराता है और फिर फिटकरी और गुलाब जल लाकर उसको देता है, और फिर वह फिटकरी और गुलाब जल को लेकर अपनी मैडम को लाकर देता है। वापस वह सामान उसको लाकर दे दिया, जैसे ही वह सामान उसकी मैडम ने हाथ से पकड़ा, उसने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और नज़रें नीचे करके अंदर जाने की कोशिश करने लगी, और फिर वह वापस आई और कहने लगी कि मैंने तुमसे एक बात कही थी कि कभी भी भूल के अपने मालिक से इस बात को मत बताना कि मैंने तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाई है। फिर एक बार मोहन का दिमाग ख़राब हो जाता है। उसने उस आदमी से पूछने की कोशिश की कि आखिरकार मैडम गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती हैं। वह नौकर भी हंसने लगता है और कहता है कि कैसी बात कर रहे हो, यहाँ की औरतें तो गुलाब जल और फिटकरी की काफ़ी शौकीन होती हैं। मैं भी परेशान हो गया हूँ, आखिरकार कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि यह क्या करती हैं, क्यों इस्तेमाल करती हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं उस दुकानदार से ही जाकर पूछता हूँ। तो मोहन उस दुकानदार के पास पहुँचता है। उस बूढ़े आदमी ने उसको जब दुकान पर आते हुए कहा तो उसने मुस्कुराकर कहा कि क्या गुलाब जल और फिटकरी कम पड़ गया है, इसलिए तुम्हारी मैडम ने तुम्हें दोबारा लेने के लिए भेजा है। वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं बस आपसे यही पूछने आया हूँ कि यहाँ की औरतें, दुबई की औरतें
गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती हैं। वह मोहन के चेहरे की तरफ देखता है गौर से और फिर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि भाई, दुबई के अंदर गुलाब जल और फिटकरी की इतनी डिमांड है, औरतों में डिमांड है कि इधर सामान आता है और इधर बिक जाता है। मैं डबल मुनाफे पर गुलाब जल और फिटकरी बेचता हूँ, लेकिन मुझे इतना ऑर्डर करना पड़ता है। पूरे दुबई में सबसे ज़्यादा मेरी दुकान से गुलाब जल और फिटकरी औरतें लेकर जाती है। मैंने पूछा, भाई यह मैंने सब कुछ सुन लिया, लेकिन तुम यह तो बताओ आखिरकार। जोर जोर से वह हंसने लगता है। यह जानने की कोशिश आप मत करो, तुम परदेसी हो, बाहर के हो, यह एक राज की बात है। अब यह राज की बात कैसी है, क्या नहीं है, इसको आप मत जानो। मोहन बड़ा परेशान होता है। फिर वह अपने रूम पर जाता है, इसी बात को सोचता रहता है और अपनी मालकिन के ख्यालों में उलझा रहता है। वह यह सोचता है कि दुबई का कानून बड़ा सख्त है। अगर उसकी मालकिन को उसके बारे में शक हो गया कि वह उसके ऊपर नज़र रखता है, ख्याल रखता है, और फिर पुलिस से उसकी शिकायत कर दी तो उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन क्या करता, अपने दिल के हाथों पर मजबूर था, अपने दिल के आगे वह हार गया। एक तरफ तो उसका दिमाग कहता है कि मोहन, तू यह गलत काम करता है, यहाँ तू परदेश में कमाने के लिए आया है, तुझे अपनी मालकिन के ऊपर इस तरह की नज़र नहीं रखनी चाहिए। उधर उसका दिल कहता है कि वह उस मालकिन की तरफ देखता रहे और वह उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर रहा था। मोहब्बत भरी नज़रों से देखता है और यही सोचता है कि बदले में उसकी मालकिन भी उसके साथ प्यार का इजहार करे। मोहन को सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उसकी मालकिन ने बताया कि उसका मालिक है जो वह बाहर जा रहा है, जहाँ से आया है वह फिर वहीं जा रहा है। मोहन बहुत खुश होता है, जैसे ही उसकी कोई बड़ी लॉटरी लग गई हो। लेकिन जब उसका मालिक बाहर चला जाता है तो अगले दिन ही उसकी मालकिन मोहन से कहती है कि मोहन चलो, मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है। लेकिन शॉपिंग करने के लिए उसको जाता है, तब मोहन को एक कैफ़े में लेकर जाती है और कैफ़े में लेके जाने के बाद उससे कहती है कि पिज़्ज़ा खाओगे। मोहन कहता है कि मैडम, जैसा आपका इच्छा समझे, क्योंकि वह फास्ट फूड कैफ़े था। वहाँ पर जाने के बाद पिज़्ज़ा का ऑर्डर करती हैं, दोनों पिज़्ज़ा खाते हैं और फिर मोहन से कहती हैं कि मोहन, घर में फिटकरी और गुलाब जल खत्म हो गया है, मुझे उसी स्टोर पर ले करके चलो जहाँ से मैं सामान खरीदती हूँ। बस गुलाब जल और फिटकरी का नाम सुन करके फिर मोहन के दिमाग में बिजली सी दौड़ने लगती है, जैसे उसको लगता है कि उसको 11,000 का करंट लग गया हो। वह पहले ही इस काम को सुलझाने में लग रहा था। वह अपनी मैडम से भी जब पूछने की कोशिश करता कि मैडम, आखिरकार इस गुलाब जल और फिटकरी का तुम क्या करती हो, तो उसने कभी भी इस बात की हकीकत उससे नहीं बताई। बस कभी मुस्कुरा देती, कभी आंखें चुरा लेती, कभी यह कहती कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो, यह खास औरतों के लिए होता है, तुम जानकर क्या करोगे। आज मोहन ने पक्का इरादा बना लिया कि मैडम से आज इस बात को पूछ कर ही रहेंगे कि वह आखिरकार इतने गुलाब जल और फिटकरी का रोज़ाना करती ही क्या है। अगर उसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर एक ही बार में क्यों ना वह ज़्यादा ले कर के रख ले। वह स्टोर पर उसको लेकर जाती हैं। स्टोर से वह अपना ज़रूरत का सामान, गुलाब जल, फिटकरी और भी जो उस घर का सामान खरीदना था वह खरीद करके वह पीछे नहीं बैठती, बल्कि मोहन के बराबर वाली सीट पर बैठती है, फ्रंट वाली सीट पर बैठती हैं और मोहन से घर चलने के लिए कहती है। मोहन गाड़ी चला रहा था और फिर अचानक से वह अपनी मैडम से सवाल करता है कि मालकिन, एक बात पूछें, अगर बुरा ना मानो तो वह कहती हैं कि बोलो क्या बात है। मोहन कहता है कि मैडम, मैंने मालिक को देखा, मालिक का और आपका कोई भी मेल नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने मालिक के साथ अपनी मर्जी से या शादी नहीं हुई है। ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी आपके सामने जो आपने मालिक के साथ शादी की। किसी भी तरह से आप मालिक के साथ मेल नहीं खा रही हैं। आप इतनी खूबसूरत हो, कम उम्र की हो, मालिक तो खूबसूरत भी नहीं है, उम्र भी आपसे डबल है, आखिर ऐसी क्या वजह है। तो मालकिन एकदम से गुस्से में आ जाती हैं और मोहन की तरफ घूर कर देखती हैं और कहती हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, नौकर हो, अपनी हैसियत में रहो, अपनी औकात में रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। मेरी ज़िंदगी में दखल देने की या मेरी ज़िंदगी में झांकने का तुम कोशिश
कोई हक ना करो। जिस काम के लिए तुम रखे गए हो अपने उस काम को अंजाम दो और चुपचाप अपने काम को करते रहो। फालतू मेरी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करोगे तो इसका तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। मालकिन का यह जवाब जैसे ही मोहन ने सुना तो वह सन्न रह गया। उसके हाथ पैर जैसे मानो ठंड पड़ गए। उसने सोचा कि मालकिन उस पर इतना प्यार लुटाती हैं। अभी अभी उसको कैफ़े में लेके गई, उसको पेप्सी पिलाई, पिज्ज़ा खिलाई और कपड़े भी जब खरीदती है तो मोहन के पसंद नापसंद के बारे में पूछती हैं कि उसके ऊपर यह कलर कैसा लग रहा है, यह अच्छी भी लगेगी या नहीं लगेगी। मोहन ऐसा समझा था कि जैसे उसकी मालकिन भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेने लगी हैं। लेकिन आज इस सवाल पर उसने उसको उसकी औकात याद दिला दी थी। उसके दिमाग में जो मालकिन की तरफ से तस्वीर बनी हुई थी वह तस्वीर आज बिल्कुल धुंधली हो चुकी थी। लेकिन फिर मोहन बिल्कुल खामोश हो जाता है और मालकिन को अपने घर छोड़ देता है और अपने रूम में लेट जाता है। फिर यही सोचने लगता है कि मालकिन क्या वाकई किसी मजबूरी में है जिससे मालकिन गुस्से में आ गई हैं। मुझे ऐसा सवाल उनसे नहीं करना चाहिए था। यह तरह तरह की बातें सोचकर मोहन सो जाता है। सुबह जब उठता है, सुबह तो देखता है कि उसके रूम के सामने उसकी मालकिन खड़ी हैं और कहती हैं कि मोहन तुम बहुत देर तक सो गए हो, तुम्हें सोते सोते क्या रात हो गई थी, देर में सोए थे, मुझे शॉपिंग कराने नहीं लेकर चलोगे। मोहन चुपचाप वहाँ से उठता है, हाथ मुँह धोता है और फिर बिना नाश्ता किए अपनी मालकिन के साथ चल देता है। मालकिन जब कपड़े वाले दुकान पर पहुंचती हैं तो मोहन से कहती हैं कि मैं अपनी पति के साथ भी बेवफाई नहीं करूंगी। मेरे पति बाहर देश से आते हैं तो मैं उनके साथ सजती हूँ, संवरती हूँ और जब वह बाहर रहते हैं तब मैं वह उनकी ना तो पसंद या पसंद के हिसाब से नई नई ड्रेस खरीदती हूँ। जब तक वह 1 हफ्ता या 15 दिन मेरे साथ रहते हैं मैं उनकी खुशी के लिए उनसे खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहे खुश रहूँ या ना रहूँ या अलग मैटर है, लेकिन अपने पति की खुशी के लिए मैं हर काम करती हूँ जो उसे अच्छा लगता है। इसलिए अपने दिमाग से जो भी मेरे लिए है दिमाग में चल रहा है उसको निकाल दो। मैंने अपने दिमाग में तुम्हारे लिए आज तक कुछ नहीं सोचा क्योंकि मैं अपने पति से कभी बेवफाई नहीं कर सकती। आज मोहन को अपनी मालकिन से यह बात सुनने के बाद उसके लिए प्यार नहीं बल्कि इज्जत बढ़ गई थी कि एक औरत ज़िंदगी में एक आदमी के लिए अपने एक वादे के लिए कितना त्याग कर सकती है। यह भी एक औरत है। उसके बाद वो कहता है कि मालकिन चलो यह सारी चीज़ें सही हैं, आज के बाद मैं आपको उस नज़र से कभी नहीं देखूंगा, सिर्फ मालकिन के नज़र से देखूंगा और आज से आपके लिए मेरे अंदर मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई है और यह इज्जत जो है वह साफ इज्जत है। जो भी मेरे ख्याल में वहम में थे आपको पाने के लिए सब मैंने निकाल दिए। लेकिन सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप उस फिटकरी और गुलाब जल का क्या करती हैं। मेरी मालकिन मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि मोहन दुबई की औरतें को पहली बात तो वह किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाती। अगर किसी को तुम देखे हो तो वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। उनके चेहरे पर लाली होती है, ग्लो होता है, उनके चेहरे पर दाग बिल्कुल नहीं होते। हम औरतें हर रोज़ रात को सुबह को भी शाम को भी सोते टाइम फिटकरी को पीस करके गुलाब जल में मिला करके और फिर अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लेप करते हैं और उसको धो देते हैं। हर रोज़ 2 टाइम यह काम हम करते हैं। तभी तुम देख रहे हो जिस चेहरे पर तुम मर मिटे हो यह उसी फिटकरी और गुलाब जल की बदौलत है। मेरे चेहरे पर कोई दाना नहीं है बल्कि दुबई की किसी औरत के चेहरे पर बहुत कम ही ऐसी औरतें होंगी जो दाने मुहासे हो। दुबई की महिलाएं इसलिए बहुत खूबसूरत होती है। मैंने कहा जब ये चेहरे के लिए है मैं कुछ और समझ रहा था, पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में आ रहा था। तो फिर इसको आप छुपाती क्यों रहती हैं? वो कहती है कि औरत अपनी खूबसूरती का राज हमेशा छुपा कर रखती हैं, वह किसी से भी बताती नहीं है मैं इतनी खूबसूरत कैसे हूँ, यह चीज़ इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन हम यह गोपनीय बात इसलिए हर किसी से नहीं बताते और मैंने तुमसे भी नहीं बताई थी। उस दिन के बाद मोहन अपनी मालकिन के लिए जहाँ भी वह जाने को कहती और मोहन उसको इज्जत की नज़र से देखता था और फिर उसको फिटकरी और गुलाब जल के राज का भी पता चल गया था। दुबई की महिलाएं गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती हैं और दोस्तों आपको भी पता चल गया होगा कि गुलाब जल और फिटकरी मिक्स करने के बाद चेहरे पर लगाने
से चेहरे पर ग्लो आता है, खूबसूरती बढ़ती है और चेहरे पर दाग धब्बे सभी हट जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।